बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। देहरादून के वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लांबा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को चुनाव की तिथि तय की गई है, जिसमें 104 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अधिवक्ता लांबा ने मतदाताओं को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि बैलेट पेपर पर किसी भी प्रकार का टिक मार्क, हस्ताक्षर या अन्य निशान न बनाएं, अन्यथा मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को कम से कम 5 वोट और अधिकतम 23 वोट वरीयता के क्रम में देने होंगे। वरीयता क्रम में कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए, वरना उनके बाद के वोट नहीं गिने जाएंगे। मतदान के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। चुनाव के साथ साथ अधिवक्ताओं ने सरकार से अपनी कुछ लंबित मांगों को भी दोहराया है, जिसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, नए और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती 4 से 5 वर्षों तक स्टाइपेंड की सुविधा, प्रदेश के सभी न्यायालयों और तहसीलों के अधिवक्ताओं के बैठने के लिए समुचित चैम्बर की व्यवस्था जैसी मांगे शामिल हैं। मैं मनमोहन लांबा एडवोकेट देहरादून में सिविल की प्रैक्टिस करता हूं और इस समय सभी हमारे जनपद और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह जानकारी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव 17 फरवरी 2026 को हो रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी इसमें भाग ले रहा है, अपना वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी, जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। इसी तरह से जिसको दूसरे वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर और नाम देख के 02 या 2। इसी तरह से आप 5 वोट मिनिमम देंगे और मैक्सिमम 23 वोट देंगे बिना ब्रेक के, और कोई भी एक मत वो दूसरी जगह नहीं डालेंगे। यानी एक अगर आपने किसी को डाल दिया तो दूसरे प्रत्याशी को 1 नहीं डालेंगे। इसी तरह से 2 दे दिया तो 2 नहीं डालेंगे, यानी कोई भी आप अंक रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये चुनाव होगा। अब इस चुनाव में जो मेरे वोटर हैं पूरे प्रदेश के, उसमें थोड़ी सी बताना इसलिए आवश्यकता है कि उस बैलेट पेपर में ना तो कोई टिक मार करें, ना ही कोई निशान लगाएं और ना ही कोई साइन वगैरह करें, ना ही कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन करें, अन्यथा आपका बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। 5 से अगर कम देंगे तो भी इनवैलिड हो जाएगा, और अगर कोई मिस कर जाएंगे 5 से पहले, फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4 तो आपने दे दिया अपने अपने वरीयता के सीरियल में और 5 भूल गए, आप 6 दे दिया, तो आपका एक भी वोट गिना नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 10 वोट निरंतरता में दे देते हैं और 11वां भूल जाते हैं और 12 डाल देते हैं तो 10 ही गिने जाएंगे, 12 से आगे ये वोट आपका नहीं गिना जाएगा। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को 17 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे अपने अपने मुख्यालय में या तहसीलों में जहां भी वोट पड़ रहा है वहां आप आएं और अपने मत का प्रयोग करें और अपने साथ ऐसा आइडेंटिटी कार्ड लाएं जिससे साबित हो कि आप बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य हैं। सरकार से कुछ बातें रखना चाह रहे थे, आप क्या मांगे? सर, सरकार ने तो हम लोगों को बिल्कुल निराश ही किया हुआ है। हमें कभी भी कोई मदद नहीं है। हम बहुत प्रदेशों की बात बताएं आपको कि लगभग कई प्रदेशों में अधिवक्ताओं के लिए बजटरी प्रोविजंस बनाए गए हैं। किसी भी सीनियर अधिवक्ता जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए कोई पेंशन का कोई साधन नहीं है, और जो जूनियर अधिवक्ता आता है उनके लिए ना तो उनकी कोई रिश्ता होता है, ना उन्हें कोई मकान किराए पे देता है और ना ही कोई बैंक लोन देता है। तो इसलिए उनका इस प्रोफेशन में आना बहुत कठिनाई भरा है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि सीनियर वकीलों को पेंशन और जूनियर वकीलों को कम से कम 4 साल 5 साल तक स्टाइपेंड की धनराशि दें, और इसको करने के लिए हमें अगर वो बजटरी प्रोविजन बना देते हैं हमारे लिए पर ईयर का, तो ये प्रोविजन हम भी अपने आप फ्लोट कर सकते हैं पूरे राज्य में। तो इसी के साथ साथ जो भी चैम्बरों की प्रॉब्लम है हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे जूनियर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जहां भी हाई कोर्ट बनता है, जहां भी और प्रदेश में और तहसीलों में, जिलों में जहां भी हाई कोर्ट बनती है, वहां पर वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था अदालत में होनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत एडवांस बधाई। आप आइए और इस उत्सव में आप अपना मत का प्रयोग करिए। धन्यवाद।